हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक क्या होता है। ठीक है, आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को जानेंगे। पिछली वीडियोस में हमने लिंक लिस्ट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से चेकआउट करें। ठीक है, आइए हम स्टैक के बारे में जानते हैं, स्टैक क्या होता है। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम क्यू को भी जानेंगे, उसके बाद में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को भी जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। स्टैक क्या होता है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमें पता है स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, इस या फिर हम कह सकते हैं लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। डेटा आइटम्स का लीनियर कलेक्शन मतलब सीक्वेंस में कलेक्शन रहेगा, डेटा डेटा उसके अंदर रहेंगे। ये जो फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल होता है, उसको हम लीफो प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब कि स्टैक फॉलोज लीफो प्रिंसिपल, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसमें क्या रहता है, जो भी एलिमेंट स्टैक के अंदर लास्ट में एंटर हुआ उसको हम फर्स्ट में डिलीट करेंगे या फिर फर्स्ट में हम रिमूव करेंगे। ठीक है, इसका हम एग्जांपल से और भी अच्छे से समझते हैं। इसके सम कॉमन ऑपरेशन है जिसको हम स्टैक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब उससे हम काम करा सकते हैं। ठीक है, स्टैक के अंदर हम ये सब काम करा सकते हैं। पुश करा सकते हैं, पुश मतलब कोई वैल्यू इंसर्ट करना। ठीक है, यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ स्टैक। पॉप मतलब कोई वैल्यू डिलीट करना, यूज टू डिलीट एन एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, स्टैक के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करना। या फिर डिस्प्ले, यूज टू व्यू एनी आइटम और एलिमेंट इन अ स्टैक। कोई भी आइटम या एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर देखने को हम डिस्प्ले का कह सकते हैं ऑपरेशन। ठीक है, पिक मतलब जो भी एलिमेंट सबसे टॉप पे एंटर हुए है, ठीक है, सबसे फर्स्ट में है, उसको उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना, वो पिक ऑपरेशंस में आ जाएगा। इसी तरह से बहुत ऑपरेशंस होते हैं, इज एंड, इज फुल, इस टाइप से हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली हमारे ये ऑपरेशंस होते हैं। अब इस दो एक इंपॉर्टेंट बात आती है, स्टैक को हम कैसे यूज़ करें। ठीक है, स्टैक जो होता है ना, इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। ठीक है, एरे या फिर लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमें क्या पता, हमें जानते हैं कि हमारा एरे कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा एरे होता है और यहाँ पे उसका इंडेक्स होता है। अब क्या, अब स्टैक को हम कैसे समझ सकते हैं, एक समझ लीजिए एक प्लेट्स का स्टैक है। जैसे हम कभी शादी वगैरह में जाते हैं तो हमने वहाँ देखा होगा प्लेट्स पड़ी रहती है स्टैक के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम एरे को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको एरे को इस तरह से अरेंज कर दिया तो यहाँ पे ये इंडेक्स आ चुका है। अब जो भी ये रहता है ना, तो ये फर्स्ट लेवल है इसका, ये इंडेक्स 0 1 2 3। अब इसमें क्या रहता है, जो भी हम एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, जो भी मैंने लास्ट एलिमेंट डाला है वो फर्स्टली रिमूव होगा। ठीक है, फर्स्ट अगर वो रिमूव हुआ तो हमारे पास में स्टैक कैसा बचेगा, 2 4 6। ठीक है, ये हमारे पास में स्टैक बचा। फिर अगर वापस हमें एलिमेंट को डिलीट करना है तो फिर ये वाला रिमूव होगा। ठीक है, फिर हमारे पास में स्टैक के अंदर क्या बचेगा, 4 एंड 2। ठीक है, ये हम इस तरह से हमारा स्टैक का एक काम करता है। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ वो फर्स्ट में डिलीट होगा। अब जैसे ही हमारा लास्ट ये बचा है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ये डिलीट होगा। ठीक है, फिर वापस अगर लास्ट में हमारा ये बचा तो फिर ये डिलीट होगा, देन हमारा 2 डिलीट होगा। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी होती है कि एवरी एलिमेंट इज एडिंग टू द स्टैक। ठीक है, जो भी हम एलिमेंट को स्टैक में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देन जो हमारा टॉप होता है वो टॉप हमारा इंक्रीमेंट होगा बाय 1। ठीक है, वैल्यू 1 से। ठीक है, जैसा अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट डाली है इसमें, तो हमारा यहाँ पे जो टॉप वेरिएबल होगा वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1। अगर भी मेरा टॉप इक्वल टू 0 है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मैंने डाली है तो मेरा टॉप इक्वल टू 0 है। जैसे ही मैं अगर सेकंड वैल्यू डाल दूंगा तो हमारा टॉप इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब टॉप हमारा इंक्रीमेंट हुआ बाय 1। ठीक है, इन केस स्टैक इज फुल, जैसा ये केस था हमारा, स्टैक की साइज थी, मेरी क्या साइज थी स्टैक की, मैक्स साइज थी 4। मैक्स साइज जो थी मेरी 4 थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, जो भी जैसे मैंने सारी वैल्यूज डाल दी और मेरा स्टैक अगर फुल हो चुका है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो। क्या बोलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, और आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन मतलब डिलीट वाला ऑपरेशन, जो भी डिलीट वाला ऑपरेशन होता रहेगा, ठीक है, आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन स्टैक इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे ही हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा स्टैक 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये था, मैंने यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर 3 तक था। ठीक है, तो ये 0 1 2 ही रह जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बनाया था ताकि ये खाली स्पेस आपको शो करे कि यहाँ पे कोई वैल्यू थी और वो मिसिंग है। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा तो भी 1 से इंक्रीमेंट होगा वैल्यू से, और डिक्रीमेंट होगा तो भी 1 वैल्यू से ही डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, अगर हमारा स्टैक खाली है, स्टैक में कोई एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, द स्टैक इज एम्प्टी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। क्या बोलेंगे, जब हमारा स्टैक खाली होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडरफ्लो। ये मान लीजिए हमारा स्टैक है। ठीक है, ये हमारा स्टैक है तो ये पूरा खाली है, तो इसका मतलब ये अभी अंडरफ्लो वाली कंडीशन में। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टैक के लिए। ये हमने स्टैक बनाया। ठीक है, हम स्टैक बनाते हैं, इसका इंडेक्स ले लिया हमने 0 1 2 एंड 3। अब इस स्टैक की मैक्स साइज़ कितनी है, इसकी मैक्स साइज़ बताओ ये कितनी है। मैक्स साइज़ मतलब हम हमारे पास कितने स्पेस से वैल्यू डालेंगे। ठीक है, मैक्स साइज़ हमारी 4 है और हमारा टॉप अभी क्या है, टॉप अभी
देखो टॉप हम किसको कहते हैं, जहाँ पे हमारा एलिमेंट है, ठीक है। अभी ये पूरा स्टैक खाली है, मतलब हमारे पास अभी टॉप यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा जो टॉप रहेगा इनिशियली वो इक्वल टू -1 रहेगा, क्योंकि जीरो से नीचे कौन सी वैल्यू रहती है, -1 रहता है हमारे पास में। अगर हमें नंबर लाइन पर हम जाते हैं तो देन इधर 0 -1 देन 1 रहता है, ठीक है। तो अभी हमारा स्टैक खाली है, अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट में वैल्यू होती स्टैक की, ठीक है, तो वो वैल्यू 0 पर आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 डाला तो वो इंडेक्स नंबर 0 पर आएगा। अगर ये खाली है तो स्टैक की जो कंडीशन रहेगी वो -1 पर रहेगी, ठीक है। अब मैं स्टैक में वैल्यूज़ डालता रहूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 4, 8 एंड 9। अब मैंने जैसे ही वैल्यूज़ डाल दी, अब जो भी ऑपरेशन पॉप होगा, जैसे पॉप मतलब डिलीट होगा, तो ये डिलीट होगी यहाँ से फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ये होगा हमारा पॉप, क्योंकि ये रैंडमली डिलीट नहीं करेगा, ये सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है उसको डिलीट करेगा, जो लास्ट में आई है। फर्स्ट वैल्यू मतलब जो पिक पे वैल्यू हमारी, ठीक है, जो लास्ट वैल्यू आई है वो, वही है प्रिंसिपल हमारा, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके स्टैक को पूरा खाली कर देंगे, ठीक है। देन वापस हम जैसे स्टैक हमारा खाली होगा, कोई वैल्यू नहीं हुई, तो वापस -1 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, जब स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, जैसे खाली है ना स्टैक हमारा, तो हमारा टॉप जो होता है वो रहेगा -1 पर, -1 पर रहता है। अब यहाँ पे स्टैक्स के अंदर हमारे वैल्यूज़ है, ठीक है, वैल्यू है, तो हमारा स्टैक के अभी क्या बताइए, टॉप क्या रहेगा हमारा, इसमें हमारा स्टैक का टॉप रहेगा हमारा 3। क्या रहेगा, स्टैक का टॉप हमारा रहेगा 3, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ा हुआ है हमारा। जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट डाला तो हमारा टॉप इंक्रीमेंट होके हो गया 0, ठीक है। सेकंड एलिमेंट डाला तो हमारा टॉप इंक्रीमेंट होके हो गया 1, देन 2 हो गया। अब जैसे ही लास्ट एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट हमने डाल दिया तो स्टैक हमारा जो टॉप था स्टैक का वो इंक्रीमेंट होके हो गया हमारा 3। तो इसी तरह से हमारे टॉप की वैल्यूज़ बढ़ती रहेगी, जब तक जैसे जैसे स्टैक के अंदर वैल्यूज़ बढ़ती रहेगी, और जैसे ही स्टैक खाली होगा तो हमारा टॉप -1 पर हो जाएगा, ठीक है। हम आने वाली वीडियोज़ में और स्टैक को अच्छे एग्जाम्पल के साथ में इनके पुश और पॉप ऑपरेशन के एल्गोरिदम्स को भी जानेंगे, कैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं एल्गोरिदम के थ्रू और कोड के थ्रू, और कैसे पुश कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं, मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।